राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है 5.5 की थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन की क्लास है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सेट स्क्वायर क्या होते हैं, तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ये 2 सेट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इन योर बॉक्स व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड आर देयर कॉर्नर, do they have any angle measure that is common। अब बोल रहा है कि 2 सेट स्क्वायर हैं, इनके एंगल बताने हैं हमें कितने कितने होते हैं, और इन दोनों में कोई कॉमन एंगल है, यानी कि जो दोनों में आता हो ऐसा कोई एंगल है तो वो भी हमें बताना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए पहले, जैसे ये सेट स्क्वायर है, ठीक है, तो एक क्या होता है, एक थोड़ा लंबा वाला होता है और एक क्या होता है जो दोनों तरफ से बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो जो लंबा वाला है उसमें भी यहां पर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और जो ये वाला है, जहां पे जो साइड है ये वाली, ये इधर वाली लंबी होगी, तो यहां पर बनेगा 60 डिग्री और यहां बनेगा 30 डिग्री, यानी कि एक 90, एक 60 और एक 30। अब ऐसे ही जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है, यहां पर भी क्या है हमारा 90 है और यहां 45 होता है और यहां भी 45 होता है। अब दोनों सेट स्क्वायर में दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 90 ही आ रहा है। इसमें भी 90 बन रहा है, इसमें भी 90 बन रहा है। तो हम लिखेंगे पहले द मेजर ऑफ एंगल इन वन सेट स्क्वायर इज 30 एंड 60 था एंड 90 था। दूसरे वाले में द अदर सेट स्क्वायर हैज अ मेजर ऑफ एंगल 45, 45 एंड 90। यस, द एंगल ऑफ 90 इज द कॉमन इन बिटवीन देम, यानी कि जो 90 का एंगल हमारा बन रहा है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, सिंपल सा था, कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा कटेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। पूरा इज सीई, सीई कहाँ है हमारा, ये है और ये है, बराबर है ई और जी के। तो यहाँ कितने यूनिट है, 1 2, और यहाँ कितने यूनिट है, 1 2, यानी कि 2 2 यूनिट बराबर है। तो लिखेंगे यस, यूनिट आर इक्वल। ठीक है, बी क्या बोला, डज पीई बाइसेक्टर ऑफ सीजी। अब पीई कहाँ है, ये हमारा पी है, और सीजी कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर भी कितने यूनिट है, 1 2, और यहाँ पर भी कितने यूनिट है, 1 2, यानी कि 4 4 यूनिट आ रहे हैं और ये बीच से हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें 2 लाइन बतानी है जिसमें आइडेंटिफाई हम कर सकें कि जो 2 लाइनें सेगमेंट हैं वो पीई के परपेंडिकुलर है, यानी कि पीई ये हो गया। तो 2 हम कौन सी ले सकते हैं, एक तो हम ले सकते हैं डी और एफ। ठीक है, तो एक हम ले सकते हैं डी एफ, यहाँ पे भी 1 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 यूनिट हो जाएगा। और एक हम ले सकते हैं सी और जी, यहाँ पर भी 2 यूनिट हो जाएगा और वहाँ पर भी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमने ली डी और एफ, इसमें 1 यूनिट 1 यूनिट। एक हमने ली सी और जी, यहाँ पर 2 यूनिट, यहाँ पर भी 2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। ए सी कहाँ है, 1 यूनिट 2 यूनिट। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ जी 1 यूनिट आ रहा है यहाँ, तो यानी कि ये ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे यस। उसके बाद सी और डी और जी और एच, तो सी और डी में भी क्या है, 1 यूनिट है, और जी और एच में भी क्या है, 1 यूनिट है, यानी कि ये बराबर है, यानी कि यस। ठीक है, उसके बाद बी ई कहाँ है हमारा, बी सी ये वाला कहाँ है, 1 यूनिट है, और ई और एच कहाँ है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 यूनिट आ रहे हैं, यहाँ पे 1 यूनिट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज थी 5.5। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।